हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से कॉम्पिटेटिव मैथ के सिलेबस के अनुसार साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। इससे पहले भी हम आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव मैथ के सिलेबस के अनुसार सभी चैप्टरों का वीडियो हम दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप चलते हैं साधारण ब्याज के क्वेश्चन 1 की ओर। ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से 12.5% तक बदलाव होने से उसकी आय 104 रुपया घट गई। उसकी आय जो है 104 रुपया घट गई। उसका मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन का हम हल बहुत कम समय में कैसे दे रहे हैं, ध्यान देंगे। कह रहा है कि P गुना 1/2% बराबर कितना है आपका 104 है। 104 है। यह हो जाएगा P गुना 1/2 गुना 100 यानी कि बराबर 104। तो P गुना 1/2 में आपका हो जाएगा 200 बराबर 104। क्या हो जाएगा आपका 104 हो जाएगा। इसलिए P जिसको मूलधन कहते हैं P बराबर 200 गुना आपका 104। 200 गुना 104 यानी कि 20,800 रुपया होगा। यही आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। 20,800 रुपया होगा। अब आता है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 आ रहा है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। एक आदमी ने 30,000 रुपया उधार लिया। एक आदमी ने 30,000 रुपया उधार लिए। एक भाग 12% की दर पर और दूसरा भाग 10% की दर पर। अगर दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता करने के लिए कुल 36,480 रुपये दिए तो 12.5% की दर पर लिया गया पैसा ज्ञात करें। 12.5% की दर पर लिया गया पैसा ज्ञात करें। एक आदमी ने क्या किया था, 30,000 उधार लिया था। अब देखिए इस क्वेश्चन का हम हल बहुत कम समय में कैसे दे रहे हैं। यहाँ है आपका 30,000, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। ये आपका है 10% और प्लस 2%, प्लस आपका है 2%। तो 10 में आपका हो जाएगा 100 और गुना हो जाता है आपका 30,000 गुना 30,000। इससे कट गया आपका, बच जाएगा आपका 10 गुना 300 बराबर हो जाता है आपका 3,000 रुपया। बराबर क्या है आपका 3,000 रुपया। तो यहाँ हो जाएगा, इसलिए सेकंड गुना हो जाएगा आपका 2/100। 2/100 बराबर हो जाता है आपका 240 बराबर 240। 240 हम घटा दिए इसको तो 120 हो जाता है। कितना हो जाता है आपका 120। इसलिए सेकंड बराबर हो जाएगा, इसलिए सेकंड बराबर हो जाएगा 100 गुना 120 यानी कि हो जाता है आपका 12,000 रुपया। 12,000 रुपया यही आपका आंसर होगा जो क्वेश्चन में आपका पूछ रहा था। क्वेश्चन में कह रहा था कि दर से लिया 12.5% यानी कि यही है आपका 12.5% की दर से लिया गया क्या है पैसा ज्ञात करना है। तो 10% हम निकाल लिए, तो उसके बाद ये वाला आपको हम 2% निकाले हैं। 2% निकाले यानी कि 12,000 रुपया आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है आपका कि 64 रुपया 2 वर्ष में 64 रुपया 2 वर्ष में 83.20 बन जाते हैं। सामान्य दर से 4 वर्ष में 46 रुपये का कितना धन बन जाएगा? 46 रुपये का कितना धन बन जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन का हल भी हम आपको सेकंड में दे रहे हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 83 20 उसके बाद क्या कर रहा है कि 64 यहाँ हो जाएगा 64। जब इसको हम घटा देते हैं तो आपका हो जाता है 19, आपका 1980 हो जाएगा, 1920 हो जाएगा, 1920। ये आपका क्या हो जाता है? एसआई हो जाता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, जिसको क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज, जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं। अब यहाँ आपका हो जाएगा 64 गुना r गुना 2 और बटा में आपका हो जाता है 100, बटा में 100 हो जाता है, बराबर हो जाएगा आपका 19 और आपका 20, 19 और 20। तो यहाँ r बराबर हो जाएगा आपका r बराबर, इसलिए r बराबर हो जाता है आपका 15%। जब कटाएंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा? 15%। यहाँ तो 10 से यहाँ 100 कट जाएगा, 64 में 2 से गुना करके 1992 में भाग करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है? ब्याज। क्या निकालना है? ब्याज। तो हो जाएगा ब्याज 86 गुना r आपका 15 है, 4 दिया हुआ है, 4 वर्ष, और बटा में आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, बटा में आपका 100 हो जाता है। तो यहाँ हो जाता है, जब हम इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 5160 बटा में आपका 100 से भागा करेंगे तो हो जाएगा 51.6 रुपया, 51.6 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। अब क्या करना है? धन राशि निकालना है, धन राशि। तो यहाँ हो जाएगा धन राशि, तो धन राशि बराबर हो जाएगा 46 प्लस 51.6, 51 आपका 6, यानी कि हो जाता है 137.6 रुपए। यही आपका क्या है? राइट आंसर होगा। कितना धन बन जाएगा? तो 137 रुपया 60 पैसा आपका धन बन जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 चालू करने से पहले जो भी हमारे चैनल गुरुजी स्टडी पर नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो पर बने रहेंगे। अब देखिए कि क्वेश्चन 4 आपका है कि एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए 10%, 12% और 15% की दर से धन निवेश किया। प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त हुआ। उसके निवेश का अनुपात ज्ञात करें। क्या करना है? उसके निवेश का अनुपात ज्ञात करें। निवेश का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ हो जाता है P1, P2 और P3। यहाँ हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो P1 गुना 10 और गुना क्या हो जाएगा आपका 10 गुना 6 बटा में आपका 100 हो जाएगा। फिर यहाँ P2 गुना 12 और गुना क्या हो जाएगा 10 और बटा में आपका 100 हो जाएगा। फिर हो जाएगा P3 गुना 15 और गुना उसका दर क्या हो जाएगा
12 हो जाएगा और बटा में आपका 100। इसमें दे दिया है दर, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों के स्कीम 6 वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए और 12 वर्ष के लिए 10% की दर से, तो यहाँ 10 लिख दिए, 12 दूसरा में 12% और तीसरा है आपका 15%। पहला में 6 वर्ष है, दूसरा में 10 वर्ष है और तीसरा में क्या है 12 वर्ष है। अब हम करेंगे क्या कि 100 100 100 को हम कटा देते हैं, ये आपका खत्म हो जाता है तीनों। यहाँ हो जाता है आपका 5 दूनी आपका 10 हो जाता है, 5 दूनी यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 6 दूनी 12 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी आपका 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा और 3 दूनी यहाँ ये आपका 6 खत्म हो जाता है, 6 में 12 दो बार में हो गया, यहाँ 2 बार में ही हो गया। तो बचा कितना आपका 1 में 1p1 अनुपात 2p2 बराबर 3p3, 3 आपका p3। अब ऐसे हम इसको लेकर चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 अनुपात 3 अनुपात यहाँ 2, जो कि आपका क्या है कि 6 अनुपात 3 अनुपात 2। तो पहला में 6 हो जाएगा, दूसरा में 3 हो जाएगा और उसमें आपका 2 हो जाएगा और उसके बाद आपका 3 हो जाएगा, 3 हो जाता है, ये भी 2 आपका खत्म है और तो बचा यहाँ 2 और ये 2 खत्म है, तो यहाँ बचा आपका कितना, यहाँ 2 बचा, 6 बचा आपका, यहाँ आपका कितना बचा 6 बचा और यहाँ 2 बचा, यहाँ आपका 3 बचा। तो क्या हो जाएगा इसका अनुपात, तो क्या चीज़ है उसके निवेश का अनुपात है, यहाँ हो जाएगा कि अतः निवेश का अनुपात तो निवेश का अनुपात आपका हो जाता है 6 अनुपात 3 अनुपात आपका 2, यही निवेश का अनुपात था और यही आपका क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हाइट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाइट, ध्यान देंगे कि कम क्या रहा है। क्वेश्चन 5 है कि 18,750 रुपया एक आदमी द्वारा अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस तरह डाले कि वे 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करें। यदि उनकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष हो तथा दर 5% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करें। छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन का हल हम बहुत कम समय में दे रहे हैं। एक धन हो गया आपका प्लस y गुना 5 गुना 6 और बटा में आपका 100, बटा में 100, ये क्या हो जाता है ब्याज हो जाता है, ब्याज हो जाता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा ई, यहाँ ई हो जाता है, तो ये भी आपका है धन, ये भी धन है, प्लस ई गुना 5 गुना 4 और बटा में आपका 100, बटा में क्या है 100 हो जाता है, ये भी आपका क्या है ब्याज है। अब यहाँ क्या करेंगे, और y दिया है तो y बराबर आपका बड़ा हो गया और ई बराबर आपका छोटा होता है, मान लिया गया है। y बराबर बड़ा बेटा का जो हिस्सा है और ई बराबर आपका छोटा है, इसी से आपका बैंक खाता क्या है अंकित है। अब इसको गुना करेंगे 5 6 का यहाँ 30 है, तो हो जाता है 30y और बटा में आपका 100 बराबर, अब इसमें गुना करेंगे 5 में 4 से, तो
तो आपका हो जाता है 20, यहाँ 130 हो जाएगा, यहाँ आपका 120 ई बटा में आपका 100 हो जाता है। 100 आपका खत्म हो गया और 0 आपका यहाँ खत्म हो गया। बचेगा कितना? 13y बराबर 12 ही, 13y बराबर 12 ही। इसलिए आपका हो जाएगा कि y बटा में ई बराबर 12 बटा में 13, 12 बटा में आपका 13। तो 12 और 13 को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो हो जाएगा कि 12 प्लस 13 बराबर आपका 25। तो 25 यूनिट के लिए क्या है? 18,000। 25 यूनिट के लिए है 18,750, 750। इसलिए एक यूनिट के लिए है, एक यूनिट के लिए है 18,750 बटा में आपका 25। 25 से इसको घटा देते हैं हम तो 750 बार में कटेगा। कितना? 750 रुपया। अब क्या निकालना है हमको? y निकालना है, y निकालना है। y तो y क्वेश्चन आपका पूछ रहा है तो y कितना है? 12y है, यानी कि 12y है। तो यहाँ हो जाएगा 12y बराबर हो जाता है, 12y बराबर हो जाएगा 12 गुना आपका 750। 12 में 750 से जब गुना करेंगे तो आपका हो जाता है 9,000 रुपया, 9,000 रुपया। यही आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है 9,000 रुपया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है। लास्ट क्वेश्चन 6 है कि 12,600 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार निवेश किए कि पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष का, दूसरे भाग का 3% की दर से 4 वर्ष का और तीसरे भाग का 4% की दर से वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करें, प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन का हल भी हम कैसे दे रहे हैं शॉर्ट से। यहाँ हो जाएगा a गुना 2 गुना 3, a गुना आपका 2 गुना 3 और बटा में आपका क्या हो जाता है? 100 हो जाता है, बराबर b गुना 3 गुना 4 बटा में आपका 100 हो जाता है और तीसरा में हो जाएगा c गुना 4 गुना 5 और बटा में आपका हो जाता है 100, बटा में 100 हो जाता है। तब जब तीनों का निकल जाता है 12,600 का तो यहाँ 100 खत्म हो जाता है, यहाँ आपका खत्म हो जाएगा। अब बचेगा आपका कितना? ये 2 से हम घटा दिए 4 दो बार में और फिर इस 2 से हम फिर घटा दिए इसका भी है 2 बार में। तो हो जाएगा 3a 6b और 10c हो जाता है। यही आपका क्या हो जाता है? अनुपात हो जाता है। तो आपका 10 हो जाएगा, ये अनुपात 5, यहाँ हो जाता है आपका 3। इसलिए a अनुपात b अनुपात c बराबर 10 अनुपात 5 अनुपात आपका 3 होगा। तो साधारण ब्याज आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है साधारण ब्याज? तो साधारण ब्याज हो जाएगा आपका 7,000 गुना 2 गुना 3 बटा में 100, 00 से 00 खत्म हो गया, 70 गुना 2 गुना 3 तो हो जाएगा आपका 420 रुपया। साधारण ब्याज क्या होगा? 420 रुपया। अब आगे 18 यूनिट के लिए है। कितने यूनिट के लिए है? 18 यूनिट के लिए। तो 18 यूनिट के लिए क्या है? 12,600 रुपया। इसलिए
1 यूनिट, तो हो जाएगा 12,600 बटा में 18। इससे हम क्या करेंगे, कटा देंगे कितने बार में, तो 700 बार में। 700 तो हो जाएगा आपका 700 रुपया। कितना हो जाएगा, 700 रुपया। तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर आपका हो जाता है 7,000 रुपया और बी बराबर आपका हो जाता है, कैसे गुना करेंगे, तो 10 है पहल का, तो 10 गुना 700 बराबर हो जाता है आपका 7,000 रुपया। बी है आपका 5 गुना 700 बराबर हो जाता है आपका 3500 रुपया और सी बराबर हो जाता है 3 गुना 700 यानी कि 2100 रुपया। 2100 रुपया। अब तीनों को जोड़ देंगे आपका, तो 7 3 10 2 12 यानी कि 12,000 आपका 600 हो जाएगा। यही तीनों का आपका आंसर हुआ।